गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोरोना पढ़ाई मेरा जमा चुका है 5th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री के साथ। आज का मेरे चैप्टर का नाम है हिस्टोरिक पीरियड। तो चलिए रूट्स कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा चैप्टर है 10th चैप्टर, ये होने वाला है हमारे 5th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर। और ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हमारा जो 5th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री है वो ख़त्म हो जाएगा। ये चैप्टर डिवाइडेड है 4 पार्ट में, दैट इज 10.1 व्हाट इज कल्चर, 10.2 एशियन सिविलाइजेशन इन रिवर वैलीज, 10.3 एशियन रिवर लाइन सिविलाइजेशन, मेसोपोटेमियम, इजिप्ट, चाइना, हड़प्पा, 10.4 स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। ये सारी चीज़ें हम आज के लेसन में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। एरा के साथ वी हैव सीन इन अ लेसन दैट टू written records are available in form of inscriptions, manuscripts, books, etc. for the historic period. In all ancient civilization, the art of writing was developed. They used fully developed scripts. In other words, with the rise of an ancient civilization, the new Stone Age become to an end and the historic period started. तो हमने हमारे लेसन्स में ये पढ़ा है कि एक से ज़्यादा रिटन रिकॉर्ड्स हमें मिले। तो इसका ये मतलब होता है कि जो एशियन हिस्टोरिक सिविलाइजेशन है, जो हिस्टोरिक पीरियड है, इन्हें द राइटिंग स्किल जो है इन्हें बहुत अच्छे से डेवलप कर ली थी, द आर्ट ऑफ राइटिंग। और इसके कारण द न्यू स्टोन एज केम टू एन एंड एंड द हिस्टोरिक पीरियड स्टार्टेड। तो जो न्यू स्टोन एज था वो अभी ख़त्म होने को आ गया है और अभी न्यू हिस्टोरिक पीरियड स्टार्ट हो चुका है। What is culture? Human and other animals are independent on their environment and nature for sophisticating their needs. However, other animals do not cause any significant change in surroundings. For example, bear lives in caves and monkeys live on trees. But humans build houses. It means that we humans change the natural characteristics of our surrounding to some extent. Humans do not eat their food in its natural form as other animals do. They roast or cook the food, or in other words, they process foodstuffs before eating them. They process many substances in similar manner. They work on stone, metal, etc. to make tools and various objects. They make pots, bricks, and many other things from clay. They obtain yarn from cotton and weave cotton from the yarn. In short, according to the needs, they change the form of materials available in nature. They need skills to do that. They need to think and plan before they shape an object. They then they have to put in effort to actually shape it. The traditional the the transit of thoughts, skills, and efforts gave rise to various arts. Every generation handed over the knowledge of the artistic skills and tradition to next generation, with changes, with exchange of thoughts and ideas. Languages was enriched the knowledge of various arts, skills, and tradition inherited from generation to generation, and way of life founded on the knowledge is what we call culture. तो कल्चर होता क्या है? कल्चर एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है जो हमने ह्यूमंस ने खुद ही डेवलप की है। तो कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो हम ह्यूमंस यूज़ करते हैं। तो एक एग्जांपल इसी टेक्स्ट बुक ने दिया है कि हमने हमारी जो रहने की क्षमता है, जो हमारे आजू बाजू की चीज़ है, वो कुछ एक्सटेंट तक चीज़ किया। जैसे एलिफेंट जंगल में रहते हैं और मंकीज ट्रीज पे, पर हमने ह्यूमंस ने क्या किया, हमने खुद के घर बनाए। तो कुछ एक्सटेंट तक हमने हमारे आजू बाजू की जो नेचुरल सराउंडिंग्स थी वो चेंज की दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। ह्यूमंस क्या करते थे दोस्तों, बाकी लोग जो रॉ फॉर्म है, नेचुरल फॉर्म है खाने का, वैसा खाते थे, पर ह्यूमंस उसे पका के खाते हैं। तो ये सारे ह्यूमंस ने फिर क्या किया,
ह्यूमंस ने अलग अलग ऑब्जेक्ट पे स्टडी करना शुरू किया, पर दूसरे एनिमल्स ने नहीं किया। इसके कारण ही ह्यूमंस को बाकी लोगों से ज़्यादा सिविलाइज्ड और बाकी लोगों से ज़्यादा कल्चरल कहा जाता है। बाकी लोग मतलब बाकी एनिमल्स और बर्ड्स, बाकी स्पीशीज़। कल्चर विच फ्लरिश्ड इन न्यू स्टोन एज वर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर वे ऑफ लाइफ, फर्टाइल सॉइल with constant water supply are essential for growth of good crops। तो एशियंट सिविलाइजेशन ऑन वाटर वैलीज है क्या? एशियन सिविलाइजेशन ऑन वाटर वैलीज वही सिविलाइजेशंस है जो वाटर के आसपास है ना, उनका जो घर है वो वाटर के आसपास, वाटर वैलीज के आसपास बना दिया दोस्तों। तो यही वो लोग हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे। एक बड़ा एग्जाम्पल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही है, उनका नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो एक रिवर के पास रहना शुरू कर दिए थे दोस्तों। यही एक उनका एग्जाम्पल है, जो लोग रिवर के पास रहते तो उनने क्या किया, ये कल्चर फ्लरिश हुआ स्टोन एज के टाइम, न्यू स्टोन एज के टाइम। तो इनको खाना वगैरह बनाने के लिए, इनने जब खाना वगैरह बनाना सीख लिया तभी इन्हें क्या चाहिए था, तभी अच्छी खासी फर्टाइल सॉइल चाहिए थी और कंस्टेंट वाटर सप्लाई चाहिए था अच्छा खाना बनाने के लिए। Naturally, the people of New Stone Age established their village settlement on the bank of various rivers. The New Stone Age culture flourished all along with the river banks. तो लोगों को अभी खाना बनाने के लिए कंटिन्यू सोर्स ऑफ वाटर चाहिए था। कंटिन्यू सोर्स ऑफ वाटर कहाँ मिलेगा उन्हें? रिवर पे, रिवर के आसपास, और वहाँ पे अच्छी खासी फर्टाइल सॉइल भी रहती है। तो लोगों ने वहाँ पे उनका जो एरिया है वो बनाना शुरू कर दिया। ये देखो यहाँ पे अलग सिंधु रिवर के बाजू में, वहाँ पे इजिप्ट में मेडिटेरियन नाइल रिवर के पास, और चाइना में और एक रिवर के पास, और मेसोपोटामिया में जो रिवर का नाम है वो अच्छे से क्लियर दिख नहीं रहा है उसके कारण। तो ऐसे ऐसे लोगों ने टाइम बीतते बीतते खुद के घर रिवर्स के आसपास बना लिए। तो आजकल बस मैं होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए गुड बाय।